दोस्तों, धरती पर सबसे खतरनाक कीड़ों में से एक स्कॉर्पियन यानी कि बिच्छू भी है, जो कि एक बार किसी को डंक मार दे तो उस व्यक्ति का बुखार कई दिन तक उतरने का नाम नहीं लेता है। स्कॉर्पियन का डंक बेहद कष्टदायक होता है। यही वजह है कि लंबे, चपटे और दो भागों में बटे खतरनाक स्कॉर्पियन को देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में स्कॉर्पियंस की 2000 से ज़्यादा स्पीशीज पाई जाती हैं। हालांकि ये अलग बात है कि हमारे और आपके जैसे सामान्य इंसान के लिए इनमें अंतर कर पाना बड़ा मुश्किल है। दोस्तों, स्कॉर्पियन आर्थ्रोपोडा संघ का आर्कनिड है। ये अंटार्कटिका और न्यूजीलैंड को छोड़कर दुनिया के लगभग सभी हिस्सों में पाए जाते हैं। स्कॉर्पियन का शरीर काइटिन के एक्सोस्केलेटन से कवर होता है। वहीं इनके सिर पर 2 आंखें होती हैं, जबकि 2 से 5 जोड़ी आंखें स्कॉर्पियन के सिर के किनारों पर स्थित होती हैं। स्कॉर्पियन आमतौर पर उन एरियाज में रहना पसंद करते हैं जहां का टेम्परेचर 20 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है, पर जमा देने वाली ठंड और रेगिस्तानों की गर्मी को भी ये आसानी से सहन कर सकते हैं। ये ज़्यादातर रात के समय एक्टिव होते हैं और दिन में ये आराम फरमाना पसंद करते हैं। ये जीव एक बार किसी को काट ले तो उनका बचना एक तरह से इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन शायद आपके लिए ये जानना शॉकिंग होगा कि स्कॉर्पियन जैसे खतरनाक जीव लोगों की जान भी बचाते हैं। कैसे, ये आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों स्कॉर्पियन जन्म के बाद अपनी ही माँ को खा जाते हैं। दोस्तों, स्कॉर्पियन से जुड़ी ऐसी कई इंटरेस्टिंग बातें हैं जिनके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो प्लीज़ हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, मॉडर्न डिस्कवरी से पता चला है कि स्कॉर्पियंस धरती के उन सबसे पुराने जीवों में शामिल हैं जो आज भी जिंदा हैं। स्कॉर्पियंस के जीवाश्म बताते हैं कि ये डायनासोर से भी ज़्यादा पुराने जीव हैं और शायद यही बात इन्हें और भी ज़्यादा खतरनाक बनाती है। दोस्तों, हाल ही में हुए एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि स्कॉर्पियन जब अपने शिकार को या फिर किसी व्यक्ति को डंक मारता है तो उस समय वो अपने शिकार के शरीर में एक खास तरह का पॉइजन को इंजेक्ट कर देता है, जो सीधे तौर पर व्यक्ति के नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक स्कॉर्पियन का पॉइजन 2 तरह के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा घातक होता है। पहला बच्चे और दूसरे बुजुर्ग। एक्चुअली स्कॉर्पियन के डंक मारने के कुछ ही घंटों के अंदर हार्ट फेलियर और सांस न ले पाने के मामले सामने आते हैं और यही व्यक्ति के मौत की सबसे बड़ी वजह बनती है। अमेरिका में ऐसे कई केसेस सामने आ चुके हैं जहां स्कॉर्पियंस के पॉइजन से कई लोगों की जान जा चुकी है। खैर, ये तो हुई जान लेने की बात। अब आइए जानते हैं स्कॉर्पियन का पॉइजन कैसे लोगों की जान बचाता है। दोस्तों, स्कॉर्पियन के पॉइजन में क्लोरोटॉक्सिन नाम का एक केमिकल पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल डॉक्टर्स कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज में करते हैं। इसके अलावा एशिया में स्कॉर्पियन की कुछ ऐसी स्पीशीज भी पाई जाती हैं जिनमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं, जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को घटाने में असरदार साबित होती हैं। एशियन स्कॉर्पियंस के पॉइजन में एंटी इन्फ्लेमेटरी जैसी एलिमेंट मौजूद होते हैं, जिनका इस्तेमाल अर्थराइटिस के इलाज में भी किया जाता है। इसके अलावा ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में भी काफ़ी असरदार होता है। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि स्कॉर्पियंस सिर्फ लोगों की जान नहीं लेता, बल्कि उन्हें जीवन दान भी देता है। दोस्तों, अगर स्कॉर्पियंस के प्रजनन की बात करें तो इनकी प्रजनन प्रक्रिया प्रजातियों के आधार पर अलग अलग होती है। जैसे कुछ स्कॉर्पियंस जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, वहीं इनकी कुछ स्पीशीज पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस द्वारा एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जिनमें एग्स डायरेक्टली एम्ब्रायोज में डेवलप होते हैं, यानी बिना किसी मेल द्वारा फर्टिलाइज किए हुए। दोस्तों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया के लिए भी सभी जानवरों की तरह मादा स्कॉर्पियन को भी नर की जरूरत होती है। नर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इनमें मादा फेरोमोन्स नामक केमिकल सब्सटेंस रिलीज करती है। इसके अलावा वो नर का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए शारीरिक कंपन भी करती है। और जब एक बार इन्हें समझ में आ जाता है कि सामने वाला भी इनमें इंटरेस्ट ले रहा है, तब ये पूरी तरह से मीटिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। मीटिंग की इस प्रक्रिया में नर मादा के पेडिपल्स को पकड़ने के लिए अपने पेडिपल्स का उपयोग करता है। यहाँ जिन्हें पेडिपल्स के बारे में नहीं पता, उन्हें क्लियर कर दें कि पेडिपल्स यानी कि स्कॉर्पियन के पैर के वो पंजे जो चिमटे की तरह दिखाई देते हैं, और इसी का इस्तेमाल करके ये अपने मिलन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। इस समय इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये एक दूसरे को पकड़कर डांस कर रहे हैं, लेकिन असल में ये इनके मीटिंग करने का एक खास तरीका होता है, जिनमें इन्हें 1 घंटे से लेकर कई बार 1 दिन तक का भी पूरा समय लग जाता है। मेटिंग के इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद यहाँ नर को तुरंत मादा से अलग होना पड़ता है, वरना कई बार मादा स्कॉर्पियंस नर को मारकर खा जाती हैं।
और ऐसा मादा इसलिए करती हैं क्योंकि बच्चे को जन्म देने के लिए मादा को बहुत अधिक एनर्जी की जरूरत होती है। इसके अलावा स्कॉर्पियन अंडे देने की बजाय जीवित बच्चों को ही जन्म देती है, जिससे उन्हें और भी अधिक एनर्जी की जरूरत लगती है। और इसी वजह से संभोग के बाद जो नर मादा के पास रहते हैं उन्हें मादा कभी कभी मार कर खा जाती हैं ताकि मादा को न्यूट्रिशन मिल सके। दोस्तों, मेटिंग की इस प्रक्रिया के कुछ ही समय बाद मादा गर्भावस्था में पहुंच जाती है। और शायद आपके लिए ये जानना शॉकिंग होगा कि स्कॉर्पियन की कुछ स्पीशीज का गर्भकाल काफ़ी लंबा होता है। ये 1 महीने से लेकर 1 साल तक हो सकता है। और जैसे ही ये गर्भकाल पूरा होता है, मादा अपने बच्चों को जन्म देने के लिए एक सुरक्षित स्थान पर चली जाती हैं ताकि बच्चों को जन्म देते समय उन्हें या फिर उनके बच्चों को कोई खतरा न रहे। मादा हमेशा बिल बनाकर उसके अंदर ही अपने बच्चों को जन्म देती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये मादा अपने बच्चों को जन्म दे रही है। दोस्तों, ये काफ़ी कष्टदायक प्रक्रिया होती है जो कि एक माँ को सहना पड़ता है। स्कॉर्पियन एक बार में करीब 100 बच्चों को जन्म देती है। इन बच्चों का रंग सफ़ेद और हल्का नारंगी कलर का होता है। यकीनन ऐसा नज़ारा शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। वैसे यहाँ हैरानी की बात यह है कि इनमें से कुछ मादा कभी कभी अपने बच्चों को जन्म देने के तुरंत बाद उन्हें खा जाती है। वैसे ऐसा बहुत ही रेयर केसेस में होता है। दोस्तों, जन्म के कुछ समय बाद स्कॉर्पियन के बच्चे अपनी माँ की पीठ पर चढ़ जाते हैं और फिर वो धीरे धीरे अपनी माँ को ही खाना शुरू कर देते हैं। हालांकि इस समय वो काफ़ी छोटे होते हैं और उन्हें खुद को जिंदा रखने के लिए भोजन करने की ज़रूरत होती है। बच्चे कुल 50 दिनों तक अपनी माँ की पीठ पर ऐसे ही चिपके रहते हैं और अपनी माँ को खाते रहते हैं। दोस्तों, यूं ही नहीं कहा गया है कि भगवान हर जगह नहीं पहुंच पाता, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया है। एक माँ ही होती है जो अपनी ममता दुलार से बच्चे को हर छोटी बड़ी चीज़ से सुरक्षित रखती है। कई बार अपने बच्चों को जीवन दान देने के लिए एक माँ अपने प्राणों को भी हंसते हंसते त्याग देती है। स्कॉर्पियन में भी हमें यही देखने को मिलता है। इनमें माँ अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए और उनके विकास के लिए खुद का बलिदान कर देती है। अपनी माँ की पीठ पर रहने के दौरान स्कॉर्पियन के बच्चे कई बार मॉल्टिंग की प्रक्रिया से भी गुजरते हैं और जब जब ये मॉल्टिंग करते हैं तब तब इनका साइज बढ़ता जाता है। और जब 50 दिन पूरे हो जाते हैं तब ये बच्चे अपनी माँ की पीठ से नीचे उतरकर स्वतंत्र जीवन जीने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ इनकी माँ इन 50 दिनों में पूरी तरह से खोखली हो जाती है और बच्चों के जाने के बाद अपने प्राण त्याग देती है। दोस्तों, मकड़ी और अन्य कीड़ों की तुलना में स्कॉर्पियन का जीवन काल काफ़ी लंबा होता है। आमतौर पर स्कॉर्पियन 3 से 5 साल तक जीवित रहते हैं, लेकिन इनकी कुछ स्पीशीज 10 से 15 साल तक भी जीवित रह सकती है। और अगर बात इनके शिकार की करें तो स्कॉर्पियन अपने पैरों पर मौजूद छोटे छोटे बाल से वाइब्रेशन को सेंस करते हैं और इसी के हेल्प से वो अपने शिकार को भी पहचानते हैं। एक बार अपने शिकार को पहचान लेने के बाद स्कॉर्पियन आहिस्ता आहिस्ता अपने शिकार के करीब जाता है और फिर अपने पेडिपल्स की मदद से उन्हें पकड़कर उन्हें डंक मारकर मौत की नींद सुला देता है। इनके शिकार में छोटी मकड़ियाँ और कई छोटे मोटे कीड़े शामिल होते हैं। तो दोस्तों, ये था स्कॉर्पियन और उससे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दोस्तों, स्कॉर्पियन के बारे में आपको क्या कुछ नया पता चला नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।